सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले को ड्रॉप कर दिया गया। मौलाना और पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुखालफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, एपिक्स कमेटी में सवाल उठाया गया, आज तक दहशतगर्दी के कितने मुकदमात का फैसला हुआ। उन्होंने कहा, राह हक के तरानों पर आंसू बहाने से कुछ न होगा। हमारे बच्चों के कातलों को सजा होगी तो तसल्ली होगी, इसलिए आईनी मुसव्वदे में मिलिट्री कोर्ट का पॉइंट रखा गया। जेयूआई और पीपी की मुखालफत के बाद नून लीग ने भी राय दी कि ये तजवीज ड्रॉप कर दी जाए। आईनी अदालत का आइडिया आसमा जहांगीर ने 2006 में दिया था। हमारे जहन में खाका था कि 7 या 8 जजेस की आईनी अदालत हो। आईनी तरमीम में नहीं लिखा आईनी अदालत का सरबराह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। आर्टिकल 63A की तरमीम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट फैसले में करार दिया कि वोट शुमार नहीं होगा। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 63A की गलत तशरीह की। जुडिशल कमीशन जजेस के काम का जायजा भी लेगा। अगर जज अपना काम नहीं करता तो फिर उसको जज रहने का हक नहीं। कानून साजी का ड्राफ्ट जब तक ऐवान में पेश ना हो वो ड्राफ्ट नहीं होता है। पार्लियामान में मुसव्वदा आता है तो उसको बिल कहा जाता है। हुकूमती मुसव्वदा मान लेते तो मुल्को कौम से खयानत होती। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसव्वदा नहीं, फिर वो क्या था जो फराहम किया गया? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुतालिया किया। ये मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। सहाफी ने सवाल किया, बानी पीटीआई ने आपसे मुतालिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर मौलाना ने कहा, मैं भी जवाब नहीं दे रहा, इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आरिफ अलवी के एजाज में पीटीआई का जोहराना। मौलाना का कहना था, असद कैसर ने मेरे घर पर बहुत खाने खाए, इस बार हम आ गए। जोहराने में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। अदलिया से मुताल्लिक मुजव्विजा आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से हंगामी मुलाकात। जराए का कहना है, मौलाना ने मुल्तान रवाना होना था मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोककर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरबराह जेयूआई मुल्तान रवाना हो गए। मौलाना फजल रहमान आइंदा 10 रोज इस्लामाबाद में नहीं होंगे। मौलाना की तरफ से आईनी तरामीम का मुसव्वदा मुस्तरद करने के ऐलान के बाद वजीर दाखिला ने उनसे मुलाकात की। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। अपोजिशन ने फैसला किया है तमाम चीजें मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अरकान को अगवा करके कहा गया वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है? असदुल्ला बलोच के घर की खवातीन को अगवा किया गया था। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ताकि शफाफ इलेक्शन हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरामीम का नया ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। जो मुसव्वदा जेरे गर्दिश है वो पीटीआई और जेयूआई ने मुस्तरद कर दिया है। अली मोहम्मद खान कहते हैं, आईनी तरमीम लानी है तो हमारे लीडर को बाहर लाएं। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा ने कहा, ये कैसी तरामीम है कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया जा रहा है। जुल्फिकार भुट्टो का नवासा आइन पर नकब लगा रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। कहा, ट्रायल कोर्ट समाअत मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। नैब को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वुकला को मुताल्लिका दस्तावेज जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई और अहलिया ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत कल फिर इजलास होगा। आज होने वाले इजलास में अरकान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम ने शिरकत की। कानूनी टीम की जानिब से अदालती वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। जेयूआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत ले ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था, पीटीआई वाहिद जमात है जिसने शफाफ इंतखाबात कराए। उम्मीद है इस बार इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन मंजूर कर लेगा, मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को टारगेट करना बदनीयती है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को वेला करार दे दिया। बोले, गवर्नर को इज्जत रास नहीं आ रही, वो जिरगों में बैठकर सियासी बयानात देते हैं, आईनी तौर पर वो ऐसा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो मुझे तंग करने के लिए इन्हें बयानबाजी का कहते हैं। एक टिकटॉकर लाहौर में बैठी है और एक को यहाँ छोड़ा हुआ है। इनसे गवर्नर हाउस ले लिया तो किसी एनेक्सी या किराए के घर में रहेंगे। उबूरी दौर में भर्ती किए गए 1800 अफराद को निकालूंगा, चाहे 100 बार एहतजाज करें। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में चेक पोस्टें खत्म करके जिरगा सिस्टम बहाल करने का भी ऐलान कर दिया। अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेतौकीरी। पीपल्स पार्टी के रुकन ने केपी असेंबली में करारदाद जमा करा दी, मौकफ अपनाया। कौमी तराने के एहतराम में खड़ा न होना सिफारती उसूलों के खिलाफ है। अफगान कौंसल जनरल का इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। सूबाई हुकूमत अफगान कौंसल जनरल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश करे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो आसान खता हो गए। पीटीआई के वजीर तालीम ने बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। इस करप्शन पर तो नैब का केस बनता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीर से खिताब, कहा, स्कूलों की IT लैब आखिरी बार शहबाज शरीफ के दौर में बनी, उसके बाद 5 साल तक करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। मैं दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती, अवाम में जाकर उनसे बातचीत और इकदाम करती हूँ। नून लीग की हुकूमत हर सतह पर लोगों को रिलीफ देने के लिए मंसूबे ला रही है। पाकिस्तान से ज्यादा क्राइम बरतानिया और अमेरिका में है, मगर वो चलाते नहीं। पाकिस्तान में लोग चलाते हैं, इसलिए इसका असर हमारी सियाहत पर पड़ता है। गवर्नर सिंध कामरान चिसौरी कहते हैं, पाकिस्तान से मुताल्लिक हालात खराब और दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया, इसे तोड़ने वाली IT टीम यहाँ बैठी है। हमने 2040 विजन का ऐलान किया है। ख्वाहिश है 2040 तक 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल बने, 15 से ज्यादा एयरलाइंस होनी चाहिए। गवर्नर हाउस 50,000 तलबा मुफ्त IT कोर्सेज कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत से मुआहिदे को 45 दिन होने वाले हैं। 23 सितंबर को मोहलत खत्म होने पर लाहे अमल का ऐलान करेंगे, जिसमें पहिया जाम, हड़तालें, लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च और इस्लामाबाद में पावर शो शामिल है। हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आवाम को रिलीफ दे। वजीर आला सिंध ने कराची में बारिशों से मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, सड़कें वक्त से पहले खराब हों तो तहकीकात करें। सड़क की तामीर के दौरान निकासी आब और सर्विस लाइन बनाएं। शहर की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे। मेयर ने बताया, टेंडर जारी कर दिया, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा।